हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 मई 2024 के लिए, जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन आएंगे, फीलिंग्स क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम, और उसके बाद में एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके 10 दिन की लव लाइफ के लिए, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए, जुड़ी रही मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी? सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 मई 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 मई 2024 लव लाइफ के लिए? ओके टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप कहीं पर आपकी इच्छा है कि आपको रिश्ता रखना है। आप कहीं पर इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो आगे आगे जा रहे हैं। आपको रिश्ता रखना है, वो नहीं रखना चाहते। आपकी तकलीफ, आपको ऐसा समय पीरियड चल रहा है कि आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, आपके पार्टनर के अलावा कोई भी नहीं है आपकी दुनिया में, ये आपको फील करते हैं। तो आप उनके बगैर नहीं रह पाते, तो इस वजह से आप इनके पीछे रिश्ता रखने के लिए इनके पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही कहीं पर हस्बैंड वाइफ में है कि कहीं पर हस्बैंड वाइफ में वाइफ घर छोड़ के जा रही है, हस्बैंड बोल रहा है कि नहीं चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन वाइफ नहीं मान रही है। तो ये वाला सिनारियो है कि वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में क्या रहेगा। आप इनको अप्रोच करते रहेंगे, ये आपसे बातचीत नहीं करेंगे। आप इनको मनाते रहेंगे, चलो जाने दो, छोड़ो ये सारी बातें, जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कहीं पर फिर भी नहीं मानेंगे। आप कहीं पर प्रपोज करेंगे इनको, लेकिन फिर भी ये आपके प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं पर आप इनको मनाते रहेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं। कहीं पर तो ऐसा भी हो जाएगा कि आपको ब्लॉक भी कर देंगे ये, और आप इनको मैसेज कॉल करना चाहेंगे। तो बेसिकली ये ना एनर्जी है कि आने वाले 10 दिनों में आप आपके पार्टनर को मनाते रहेंगे बातचीत करने के लिए, रिश्ता रखने के लिए, लेकिन वो कहीं पर नाराज़ी रहेगी। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक बात है कि जहाँ पर आप जो है आपके पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते, हमेशा का साथ चाहते हैं। जहाँ पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी रहेगी पूजा पाठ करना, ज्योतिष का सहारा लेना, टैरो रीडिंग कराना कि क्या ये सच में मेरे साथ करेंगे, शादी करेंगे कि नहीं, हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेगा, हम दोनों का रिश्ता कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, उसके बारे में आप ज्योतिष विद्या का सहारा ले रहे हैं, या कहीं पर यूट्यूब पर वीडियोस देखा करेंगे आने वाले 10 दिनों में। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हमेशा का साथ चाहते हैं। ये वाली एक एनर्जी है। कहीं पर तो ऐसा है कि आपके पार्टनर जो हैं आप अपने काम, करियर, पढ़ाई पे ध्यान बनाए हुए हैं। इस वजह से आने वाले 10 दिनों में कहीं पर आप दोनों में एक बातचीत नहीं होगी। जहाँ पर आप इनको कुछ बोलेंगे तो ये सिर्फ शॉर्ट में ही आंसर देंगे, बताएंगे बिजी है, ऐसा है, वैसा है, वैसी वाली भी एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, या फिर इंजीनियर भी हो सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड अच्छे घराने से हो सकते हैं, या फिर काम करियर हो सकता है, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, या बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक नई शुरुआत हो रही है। अभी नई शुरुआत 2 तरह से हो रही है। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, इतना लड़ाई झगड़ा, भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। कहीं पर 10-15 दिन हो गए आप दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या 15 दिन से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जहाँ पर एक ऐसी बात हो चुकी है कि कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा दीवार खड़ी हो गई है। नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर
एक न्यू बिगनिंग हो रही है आने वाले 10 दिनों में। इतने 15 दिन से जो भी बातें चल रही थी, जो भी सिचुएशन थी, उसमें एक नई शुरुआत हो रही है। फिर से वापस से घूमना फिरना हो रहा है, बातें करना होता है, लंबी रातों तक बातें करना हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है। अभी ये दो बातें होंगी, या तो झगड़ा सुलझ जाएगा अपना और आपका, और आप दोनों वापस से एक हो जाएंगे, या फिर कहीं पर जो है आप सोच रहेंगे कि अभी ये लड़ाई झगड़ा ये हुआ है, छोड़ो जाने दो, मुझे मेरी काम की तरफ देखना है। तो वहाँ पर आप काम की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, काम, करियर, बिजनेस, उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, या काम में ज़्यादा बिजी हो जाएंगे आने वाले 10 दिनों में। राशियाँ रहेगी यहाँ पर स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ये थी आपकी एनर्जी पूरे 10 दिन के लिए। सो टॉरस, चैनल पर नए आए हुए हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्दी ही 50K होने वाले हैं, उसमें आपका छोटा सा सहयोग दीजिए चैनल को आगे बढ़ाने में, ताकि चैनल आगे बढ़ सकता है। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। कुछ सवाल है आपके दिमाग में चल रहे हैं, वही ना वही बातें चल रही है। तो आप जो है उसके लिए एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और जल्दी से आपकी लव लाइफ में आपको डिसीजन लेने में सहायता होगी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये पेड रीडिंग है, चार्जेस काफ़ी रीजनेबल और कम दामों में है। उसके लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और अपॉइंटमेंट लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहते हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं टॉरस के पार्टनर। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 मई 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 मई 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर ये सपने देखे जा रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज आएगा, आपकी तरफ से कॉल आएगा, आपकी तरफ से बातचीत होगी, या कहीं पर आप माफ़ी मांगेंगे इनसे। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर इनके साथ के रिश्ते में आगे इन एंड आउट एनर्जी में है। कभी आप रिश्ते में इनके साथ बातचीत करते, कभी नहीं करते हैं, कभी सडन मैसेज हो जाता है, सडन कॉल हो जाता है, सडन मिलना हो जाता है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी वाला रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पर ये सपने देखे जा रहे हैं कि आप इनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, या आगे बढ़ेंगे, या कहीं पर सॉरी बोलेंगे कि बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, उसका ये रीज़न है, वो वाली एनर्जी। तो वहाँ पर ये सपने ज़रूर दिखे जा रहे हैं क्योंकि आप जब भी आते हैं इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता, इसी सिनेरियो में कोई वन साइड टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या कपड़ों का काम करियर हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर आप इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप इनके साथ बातचीत करना नहीं चाहते, आप इनके साथ इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या कहीं पर जो है आप एक प्यार भरी बातें नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो है आने वाले 10 दिनों में 10 से 20 मई में इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि खुद को तो मैसेज कॉल करना है, बातचीत करना है, लेकिन करे तो कैसे करे, आपने तो ब्लॉक करके रखा है। तो ये चाहते हैं कि आप ब्लॉक से अनब्लॉक करो, इनके साथ रिश्ता रखें। कहीं पर ये खुद भी आगे बढ़ना चाहते, कोई अपोलॉजी मैसेज करना चाहते, या फिर माफ़ी मांगना चाहते आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप पीछे हट रहे, तो वहाँ पर ये माफ़ी मांगना चाहते। लेकिन ये चाहते ज़रूर है कि अभी आने वाले 10 से 20 मई तक आप दोनों में रिश्ता सहज हो जाए, एटलीस्ट एक बातचीत करना तो रहे। इनका एक्सपेक्टेशन वही है कि बातचीत हो, बातचीत शुरू हो, बातचीत हो जाए, ये चाहते हैं। इनको मालूम है कि आप कहीं पर इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप पीछे हट रहे हैं, बट इनको तो आपसे रिश्ता रखना है, कहीं पर दोस्ती वाला रिश्ता रखना है, कहीं पर चलो सब कुछ भूल के फिर से एक नई शुरुआत करते, वैसा रिश्ता रखना है। इसी सिनेरियो में कहीं पर आप खुद पेट लवर हो सकते हैं, आपको पेट कोई आपके घर में होगा या अच्छा लगता है, डॉगी है, कैट है, पक्षी है, कहीं पर कुछ पैरट है, ये है वो है, वो ऐसा अच्छा लगता है। या कहीं पर आप दोनों काम करियर के हिसाब से मिले या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, ये कहीं पर आपके पार्टनर जो है
वो आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। राशियाँ रहेगी लियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक सिचुएशन इनकी ऐसी रहने वाली आने वाले 10 दिनों में कि करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि आप दोनों में ऐसी तिखी जबान में बातचीत हो गई। आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना, इन्होंने कुछ बोला, या कहीं पर कुछ ऐसी बात हुई कि कहीं से कुछ बात पता चली, चलो पूछ लिया तो भाई तुम ऐसे कैसे कह दिया, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या है, वो क्या है, अच्छा तुम मुझे पहले वो मेरा छोड़ो, तुम्हारा बताओ, तुमने ये ऐसा क्यों किया, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। फिर यहाँ से भी बातें हुई, यहाँ से भी बातें हुई, और इस वजह से जो है रिश्ता कहीं पर नो कांटेक्ट में चला गया। अभी ये सोच रहे हैं कि 20 मई तक की करे तो क्या करे, आपके साथ बात करे कि नहीं करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं पर ये भी है कि आप दोनों में से कोई एक दो रिश्ते में है या मैरिड है, उस वजह से भी ये है कि भाई करे तो क्या करे, या फिर आने वाले 10 दिनों में कैसे सिचुएशन रहेगी, करे या ना करे, बात करे कि नहीं करे, क्या होगा कैसे होगा, वो एक सोच रहेगी। या फिर ये जो कम्युनिकेशन हुआ है उसकी वजह से भी कहीं पर दो चीज़ों में बातें संभाली जाएगी कि काम भी संभाला जाएगा, पार्टनर को भी संभाला जाएगा, या दूसरा रिश्ता है वहाँ पर भी संभाला जाएगा, इधर भी संभाला जाएगा, दोनों तरफ एडजस्टमेंट इनकी हो जाएगी, वो वाली एनर्जी है। इस सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का आने वाले 10 दिनों के लिए। टॉरस और टॉरस की पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 मई 2024 के लिए? प्लीज सजेस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ मई 2024 के लिए? प्लीज सजेस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। गुड, चलो वेरी नाइस। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर फैमिली नहीं मान रही शादी के लिए, या फिर बात है कहीं पर खुशियों की, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशी वाला रिश्ता है। तो वहाँ पर कहीं पर चलो अलग अलग करके बताती हूँ। जहाँ पर शादी की बात है वहाँ पर घर वाले बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में, क्या करें कैसे करें, कुछ अपोज भी है या फिर अपोज भी है नहीं है, तो भी घर वाले कुछ आगे पीछे बोल रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, इनसे भी पूछ रहे हैं, आपके घर वाले और इनके घर वाले इनको पूछ रहे हैं, या कहीं पर इस शादी रिलेटेड शट लाइट गई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, लाइट गई है, आई थिंक सो बाइक भी गया है क्या, आई डोंट नो। ओके, तो जहाँ पर शादी की बात है, जहाँ पर घर वाले लोग जो है बात कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं, ये है वो है, या पूछताछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आने वाले 10 दिनों में क्या एनर्जी रहेगी, ग्रोथ होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, पक्का होगा रिश्ता, लाइफ लॉन्ग के लिए रिश्ता आगे बढ़ेगा, घर वाले कहीं पर मान जाएंगे। कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, जहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि एक दूसरे के घर में कहीं पर बात हो रही है आपके रिश्ते के बारे में, या लोगों की नज़र में आ रहा है ये रिश्ता, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं, सब शांति से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और ग्रोथ रहेगी इस रिश्ते में। जहाँ पर एक खुशियों की बात है वहाँ पर खुशियों की बात है, वहाँ पर जो है एक पार्टनर जो है ध्यान रखा है सोशल मीडिया पर, या फिर डाउट वाली एनर्जी ले रहा है, लेकिन उसमें भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा और एक ग्रोथ होगी, रिश्ते में ग्रोथ होगी आगे। इसी सिनारों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारों में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। इसी सिनारों में कोई वन साइड पार्लर, सैलून, कपड़े का काम करियर, या खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और लिब्रा, स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता तक हो चुका है, क्यों?
एक पार्टनर यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक पार्टनर मना रहा है कि चलो जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ, लेकिन सामने वाला इग्नोर कर रहा है। तो वहाँ पर इस वजह से अभी सिचुएशन क्या, और ये कहीं पर 4 वीक से मनाना हो रहा है, 4 महीने से मनाना हो रहा है कि चलो जाने दो, छोड़ दो, ये तो वो तो, लेकिन कहीं पर कैसे लाइट में मैं दिख रही हूँ, थोड़ी अलग ही दिख रही हूँ मुझे तो। कल ही पिक्चर दिखा है मैंने नेटफ्लिक्स पर, शैतान मूवी। तो उसकी मुझे याद आ रही कि वो शैतान की आंखें कैसे दिख रही थी, चुड़ैल जैसी, वैसे मेरी भी आंखें दिख रही हैं। हाँ, कमेंट में ज़रूर से बताना ऐसा कुछ दिख रहा है या मुझे ही फुल हो रहा है, सब जगह अंधेरा अंधेरा है। और मैंने ये लाइट लगाया हुआ है, देखो। चलो एटलीस्ट ये वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। तो लाइट लगाया हुआ है। ओके, सो क्या बोल रही थी, हाँ, एक पार्टनर अप्रोच कर रहा है, दूसरा पार्टनर इग्नोर कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, रूठ के बैठा है या बातों को पकड़ के बैठा है। तो वहाँ पर इस वजह से अभी क्या हो रहा है, अभी आप दोनों के रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही, मुलाकातें नहीं हो रही है, मैसेज कॉल नहीं हो रहा है, बट रिश्ता कहीं पर कंप्लीटली नहीं टूटा है। तो वहाँ इस सिचुएशन का आगे क्या होने वाला है, तो मुझे कहीं पर मोटा मोटा बोलूँ तो और भी ये सिचुएशन 10 दिन नहीं, और भी ज़्यादा जो है लंबी खींची जाएगी, कि जहाँ पर रिश्ता कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन में जा रहा है। और वहाँ पर आने वाले थोड़े दिनों में जो पार्टनर इग्नोर कर रहा है और जो पार्टनर मना रहा है, जो पार्टनर मना रहा है उसका मन फिर कुछ कहने लगेगा कि इस रिश्ते का क्या है, कैसे है, क्या करना है। इंट्रोस्पेक्शन होगा कि अभी सोचने की ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए, तो ये रहेगा। तो बेसिकली जहाँ पर सिचुएशन स्टक हो चुके हैं वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। राशियाँ रहेगी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ये थी आउटकम आपके 10 दिनों के लव लाइफ का। चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देते हैं। चलो एक मैसेज ऑलरेडी दे दिया है। चलो मैसेज है एंजल की तरफ से, आने वाले 10 दिनों की लव लाइफ में आपको वेटिंग की एनर्जी है, वेट करना है, राह देखना है, होप्स नहीं खोना है। तो वेट करिए कोई भी डिसीजन के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए। जैसे मैंने बताया अभी लास्ट वाला आउटकम बताया, तो उसमें भी वेटिंग वाली ही एनर्जी रहेगी। तो वेट करो, वेट करो, कोई डिसीजन मत लो, राह देखो, वेट करो। जो भी रिजल्ट आने वाला है वो बराबर नियति आपको रिजल्ट देगी। सो दैट्स इट, आई थिंक सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। टॉरस हो पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चलो देखिए, आपके रीडिंग ख़त्म हो गई और लाइट भी आ गई, चलो फैन भी आ गया। तो ये है, तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करिए। रीडिंग अच्छी लगती है, लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कमेंट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और साथ ही में जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को चैनल ज़रूर से शेयर करें। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको कोई रास्ता नहीं निकलने आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन का क्या आंसर है, तो वो आंसर आप मुझसे प्रेडिक्शन लेके ले सकते हैं, जो रीज़नेबल कम चार्जेस में है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।